हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। आई नो ये डिफ़िकल्ट है इस टाइम पे जब आप इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम्स वगैरह में देखते हैं, बट फिर भी वी हैव टू कीप ट्राइंग। और मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमें डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। कम से कम कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 1-2 घंटा पढ़ना चाहिए। और जो फिर अपना नॉर्मल रूटीन में पढ़ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, उसको तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्लाइमेट है, ठीक, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं और एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मुझे लगता है कि क्लाइमेट में पढ़ना चाहिए वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। बट अगर कोई केएस या बाकी किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है जहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको एक बार गो थ्रू करना चाहिए। एनसीईआरटी का क्लास 9th में आपको मिलेगा, आई गेस 4th चैप्टर है क्लाइमेट का। वहाँ आप एक बार उसको गो थ्रू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी जो उन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं, और एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, देखिए, जो बेसिकली इंडियन मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो इंडिया के सीजन्स हैं उनको 4 में क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका सबसे पहला आता है कोल्ड वेदर सीज़न। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी आपसे कहती है कि ये मिड नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। नॉर्दर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया की, और फरवरी तक रहता है। लेकिन इसका जो टाइम पीरियड है वो ये है 15 दिसंबर टू 15 मार्च। ठीक है, अब इसमें क्या, देखो पहले एक चीज़ याद रखो कि जब भी कहीं आपको कहेगा कि हाई प्रेशर कंडीशन है, इसका मतलब वहाँ पे ठंडी हवा है, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो सबसाइड करती है और गर्म हवा यानी कि हॉट एयर हमेशा राइज करती है। तो जहाँ हॉट एयर होगा वहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जहाँ पे कोल्ड एयर होगी वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ठीक है, अगर आपने प्रेशर बेल्ट्स पढ़े हैं तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इस तरह, और जाते जाते हम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तक पहुँचते हैं। इसका मतलब है जहाँ ठंडी हवा है वहाँ प्रेशर हमेशा हाई होगा, क्योंकि ठंडी हवा जो है वो सबसाइड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ये विंटर का यानी कि कोल्ड वेदर सीजन है, यहाँ पे सन जो होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है, और हाई प्रेशर कंडीशन नॉर्दर्न प्लेन्स में होती हैं। सन जितना दूर होगा गर्मी उतनी कम होगी, ये सिंपल सी बात है और आपको पता है। और मैंने आपको टाइम बता दिया। जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ होता है आपको कोल्ड वेदर सीजन में, और द्रास जो है वो कोल्डेस्ट प्लेस है इंडिया के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका वो ये है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती हैं जिनसे रेनफॉल स्नोफॉल होता है हिमालयन रीजन में और बाकी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में। और ये कहाँ से आती है? ये मेडिटेरेनियन सी से आती हैं। ठीक है, अगर आप अब ये चाहते हैं कि मतलब ये कहाँ कहाँ से होते होते आती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, तो आपको इसके लिए मैप आपको पता होना चाहिए। इराक है, अफगानिस्तान है, फिर ईरान, पाकिस्तान वगैरह, यहाँ से होते होते इंडिया में पहुँचती है। यानी कि मेडिटेरियन सी से लेके नॉर्दर्न इंडिया तक बीच में जो भी कंट्रीज आती हैं उनसे पास होते होते यहाँ पहुँचेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। ये आपके राबी क्रॉप्स, आपको पता है राबी क्रॉप जो विंटर क्रॉप्स होते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अब इसमें एक चीज़ देखो, हमें पता है कि इंडिया में जो 3/4 रेनफॉल होता है वो मानसून की वजह से होता है। अब कभी जल्दबाजी में ऐसा ना करे कोई कि वो देखे नहीं कि ये कब का पूछा है एग्जाम में। अगर आपको कोल्ड वेदर सीजन में पूछा है तो इसका मतलब ये है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मानसून का कोई कनेक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन जो भी होगा उसको ध्यान से पढ़ के ही इसको आंसर करें। ठीक है, और एक बात इसमें ये भी आपने याद रखनी है, और ये अंडरस्टूड सी बात है। अगर आपको पूछेंगे डायरेक्शन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की डायरेक्शन पूछेंगे तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये हम पता ही है, क्योंकि इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया के वेस्ट में आपका मेंटेनेंस सी आता है, तो वहाँ से आती है, तो वेस्ट टू ईस्ट इसका डायरेक्शन है। तो दूसरा हमारा जो सीज़न है वो है समर सीज़न, हॉट वेदर सीज़न। ये आपको मार्च से जून तक देखने को मिलेगा। ये अगर आप एज़ पर एनसीईआरटी जाएंगे तो एनसीईआरटी पे आपको लिखा है मार्च टू मई। ठीक है, और अगर आपको आता है तो ड्यूरेशन आप आंसर देना एज़ पर एनसीईआरटी, क्योंकि वही माना जाएगा। ये राहुल सर जो है उन्होंने लिखाया था 15 मार्च टू 15 जून। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले हमने देखा कोल्ड वेदर सीजन में सन आपका कहाँ है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में है। लेकिन अब ग्लोबल हीट बेल्ट जो है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और सन जहाँ पहुँचेगा वहाँ पे क्या होगी, हवा गर्म हो जाएगी और हवा राइज करेगी। जहाँ हवा राइज करेगी वहाँ नई हवा के लिए जगह बनेगी। तो कोस्टल एरियाज़ की तरफ से जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं वो यहाँ की तरफ चलना स्टार्ट करेंगी, और ये जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं ये आपको प्री मानसूनल कुछ शावर्स देंगी, जिनको डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट चीज़ों के लिए बेनिफिशियल हैं, डिफरेंट क्रॉप्स के लिए बेनिफिशियल है, और इनके अलग अलग नाम भी हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, जैसे मैंगो शावर्स हैं, ये आपका महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में मिलेगा।
इससे नाम से ही पता चलता है, अगर ये पूछा जाए किसके लिए है। चेरी ब्लॉसम, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सबसे लार्जेस्ट इंडिया में कर्नाटका, और ये जो चेरी ब्लॉसम है ये आपकी बेनिफिशियल है इसी के लिए। ठीक है, टी शॉवर्स, ये टी कल्टिवेशन आसाम में। काल बैसाखी, इनको ब्लैक स्टॉर्म्स भी कहते हैं। ये बहुत रेयर है कि आपसे इसकी स्पीड पूछें या बाकी चीज़ें पूछें। ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ जो है वो क्या कहता है एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, ये आपका वेस्ट बंगाल में होता है मोस्टली, और अगर ये और आगे बढ़ गया यानी कि वेस्ट बंगाल के बाद ये बिहार तक पहुंच गया तो इसको नॉर वेस्टर भी कहते हैं। ठीक है, लू आपको पता है नॉर्दर्न इंडिया में होता है, हीट स्ट्रोक्स है ना, लू लग गई हम कहते हैं, यूजुअली जम्मू इलाके में हम कहते हैं, तो ये वो लू है। दूसरा है आंधीज, इनको ब्लाइंडिंग स्टॉर्म्स भी कहते हैं, और ये कब होते हैं, विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। अब जितनी ज़्यादा हवा गर्म करेगी उतनी ज़्यादा हवा राइज करेगी, उतनी ज़्यादा नई हवा आएगी, तो इसकी वजह से जब बहुत गर्मी होती है तो उस वक्त आंधीज आती हैं, यानी कि अगर इंटेंस हीटिंग होगी नॉर्दर्न प्लेन्स की तो तब आपको ब्लाइंडिंग स्टॉर्म्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तीसरा आपका जो सीज़न है वो है साउथ वेस्ट मानसून रेनी सीज़न या हॉट वेट सीज़न। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की जो मोस्ट रेनफॉल है यानी 3/4 रेनफॉल है वो आपको इसी सीज़न में देखने को मिलती है। अब इस सीज़न में क्या होता है, इसकी ड्यूरेशन आपकी जो है वो है 15 जून से 15 सितंबर। अब इसमें क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है नॉर्दर्न प्लेन्स में क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, और डिफरेंट यानी 35 से 40, 40 से 42 इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मैंने आपको बोला जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो नॉर्दर्न एरिया में क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, लो प्रेशर कंडीशंस बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है, साउदर्न हेमिस्फीयर से जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, है ना। जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ जगह बनती है क्योंकि हवा वहाँ की राइज कर जाती है, तो वहाँ नई हवा जो है वो आना शुरू हो जाती है। यही नई हवा क्या करती है, अपने साथ फिर मॉइस्चर लेके आती है, इंडियन ओशन से होते होते इंडियन पेनिनसुला तक पहुँचती है, वहाँ डिवाइड हो जाती है, वो हम देखेंगे। अब इसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, एक तो हाई टेम्परेचर होगा, हाई ह्यूमिडिटी होगा, एक्सटेंसिव क्लाउडिंग, और बहुत ज़्यादा इसमें बारिश होती है। ठीक, और मैंने आपको पहले ही बोला कि 3/4 जो रेनफॉल है वो मानसून की वजह से ही इंडिया में होती है। ये इंडियन ओशन से आता है, यहाँ पे देखो आप, इंडियन ओशन के बाद जब ये इंडियन पेनिनसुला तक पहुँचता है, ये डिवाइड हो जाता है, एक हिस्सा बे ऑफ बंगाल की तरफ और दूसरा हिस्सा अरेबियन सी की तरफ। और अरेबियन सी में ज़्यादा बारिश होती है जब ये आपका साउथ वेस्ट मानसून आ रहा होता है। फिर आपको जो बे ऑफ बंगाल में आपको याद रखना, यहाँ पे अराकनियोमा माउंटेन्स हैं, जो क्या कहते हैं जिनमें अंडमान निकोबार आइलैंड्स वगैरह हैं। इस तरफ आपने देखना है राजस्थान में जो अरावलीज़ है उनका भी रोल रहता है कि उसके ईस्ट में बारिश क्यों नहीं पड़ती है। ठीक, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने फिज़िकल इंडिया पढ़ा है तो वहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया मोस्ट यहाँ से क्या होता है, मोस्टली बारिश हमारी मानसून में होती है। इस तरह से ये दो इसकी जो है ब्रांचेस बन जाती है, बे बंगाल की तरफ एक, अरेबियन सी की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पहली फर्स्ट टाइम जब हिट करता है मॉनसून इंडिया को, तो कौन कौन सी स्टेट में जो है बारिश होती है, शायद क्वेश्चन आया था। तो वैसे वैसे जो है चीज़ें हैं वो हम थ्रू क्वेश्चंस, थ्रू एमसीक्यूज़ करेंगे। कल मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह 10-20 क्वेश्चंस आपके लिए लाने के लिए, ताकि वहाँ से आपको ये क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ क्यों कम बारिश होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाली साइड क्या है, ये साउथ ईस्ट एशिया की तरफ चला जाता है मानसून, क्योंकि वहाँ पे इसको कोई खास बैरियर यानी कि रुकावट नहीं है, तो इसलिए ये चलता ही जाता है। रुकावट नहीं है, है ना, आपने रेनफॉल सुना है, कन्वेंशनल देखा होगा, टोपोग्राफिकल देखा होगा, रेनफॉल डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, तो यहाँ पे इसको कोई बैरियर नहीं है, इसलिए ये आगे बढ़ता जाता है इसी तरह। ठीक है, और ये साउथ ईस्ट एशिया तक इसी तरह चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में अराकनियोमा माउंटेन्स करते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए ये इस साइड कम बारिश होती है और अरेबियन सी की साइड ज़्यादा बारिश होती है। उसके बाद कूल सीजन रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून भी इसको कहते हैं, जो घूम के वापस आता है। इसका शायद मैंने डायग्राम बनाया होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, विड्रॉल होता है, टाइम ड्यूरेशन आपका 15 सितंबर से 15 नवंबर तक है। ठीक, इसमें क्लाउड को कवर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है, रेनफॉल देखो, जब रिट्रीटिंग मानसून मानसून वापस आ रहा है, अब घूम के वापस आ रहा है, तो यहाँ से होते होते बे ऑफ बंगाल से ये क्या करता है, मॉइस्चर उठाता है और कोरोमंडल कोस्ट को हिट करता है और वहाँ पे बारिश होती है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि कोरोमंडल कोस्ट में बारिश कौन से सीज़न में होती है, तो वो आपको बोलना है कूल सीज़न या नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून, जो भी एज़ पर ऑप्शन वहाँ पे आपको, है ना, बे ऑफ बंगाल से ये मॉइस्चर पिक करके वहाँ पे हिट करता है, तो ऑप्शन जो होगा, चाहे रिट्रीटिंग मानसून हो चाहे नॉर्थ ईस्ट मानसून हो, जो भी हो वो आप वहाँ पे आंसर करेंगे। दूसरा इसमें क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो अक्टूबर हीट है ना। अगर तो वार्म एंड ऑपरेसिव कंडीशन होगी नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स की, ठीक है, अगर क्या कहते हैं मानसून आपका सक्सेसफुल रहा और
ये कंडीशंस कैसी होंगी वार्म एंड ऑप्रेसिव नॉर्थ इंडिया में, तो उसकी वजह से एक फिनोमेना बनता है, फीचर बनता है जिसको हम अक्टूबर हीट कहते हैं। और ये आप हर साल एक्सपीरियंस करेंगे। हम ये कहते हैं कि अक्टूबर में गर्मी बहुत थी, पिछले साल तो नहीं थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गर्मी इसकी वजह से होती है। दूसरा इसमें क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी होते हैं इंडियन सीज में, स्पेशली बे ऑफ बंगाल में। और अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि साइक्लोन फॉर्मेशन कौन से सीज़न में होता है ना, तो वो आपको बताना है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून या रिट्रीटिंग मानसून में ऐसा होता है, और किस मंथ में, मंथ ऑफ अक्टूबर या फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर में ऐसा होता है। ठीक है, ये थे हमारे सीजन्स और मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब अगर इसमें मैंने कुछ मिस किया होगा तो वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दें। बाकी जो चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हम एमसीक्यू से भी कवर करेंगे, तो मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक चीज़ अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं चाहें, देखिए आप सभी जानते हैं मौसम जो है वो है वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में आप पढ़ना कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश क्यों होती है। वो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग और दिलचस्प फिनोमेना है, वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, अगर वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था आपका क्लाइमेट्स, 4 क्लाइमेट्स हमने पढ़े। इनमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा और क्वेश्चन से भी आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और मुझे लगता है एसएसबी में इससे ज़्यादा, क्योंकि जहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे वहाँ आपको इन डिटेल इन डेप्थ पढ़ना है, अदरवाइज एसएसबी आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।